स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.8 ऑफ 12th मैथ्स एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रोल्स थ्योरम के बारे में। सो लेट्स सी मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीन वैल्यू थ्योरम इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। अगर आपने रोल्स थ्योरम को पढ़ लिया है तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी। अगर नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले उसका वीडियो देखें। सो मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन लिखते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम होती है लेट एफ बी ए फंक्शन डोमेन ए टू बी क्लोज इंटरवल टू रियल नंबर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी ओपन इंटरवल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए टू बी। सो कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए टू बी के बीच में सच दैट एफ डैश सी इक्वस टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर। वहाँ पे क्या था, एफ डैश सी इक्वस टू 0 था। यहाँ पे एफ डैश सी विल बी इक्वस टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो इसमें भी वही कंडीशन है, फर्स्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और यहाँ पे एफ ए इज नॉट इक्वस टू एफ बी, और यहाँ पे एफ बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर एफ बी के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए एफ बी माइनस एफ ए 0 हो जाएगा और एफ डैश सी इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी रोल्स थ्योरम हो जाएगी। क्लियर। सो आपको ये 2 पॉइंट देखने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम को। अगर आप इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग पे जाते हैं तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने कोई ग्राफ बनाया इस तरह से। क्लियर। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा इन दोनों पॉइंट को, एंड पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन करें और इनका स्लोप निकालें तो इक्वल होगा। सपोज ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके बी और एफ बी, क्योंकि यहाँ पे ये एफ बी होगा आपका, और ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे ए और एफ ए, क्योंकि ये आपका एफ ए होगा। सो सब अगर ये कॉर्ड आपकी ए बी है, अगर मैं इस कॉर्ड का स्लोप निकालूँ, स्लोप ऑफ ए बी जो आपने 11th में पढ़ रखा है, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो इसका स्लोप होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर। स्लोप ऑफ ए बी। अब हम आप पॉइंट पे आते हैं, सी पॉइंट पे। मीन्स इस ग्राफ पे कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। क्लियर। तो इस लाइन के अगर स्लोप पैरेलल होगा तो क्या होगा, एफ डैश सी इक्वस टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये एक्चुअल में यहाँ से आया है। और एफ डैश सी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, क्योंकि जो एफ डैश एक्स है वो देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी जनरल पॉइंट, और एफ डैश सी इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी। आई होप क्लियर होगा। इसी तरह से इसका ग्राफ अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने ले लिया कोई भी ग्राफ और इस पे मैंने ये पॉइंट्स निकाले। ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ बी होगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ए होगा। सो अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो सेम मेथड से एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस होगा। और इस ग्राफ पे कोई ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये उसके पैरेलल हो जाएगा। तो सपोज ये पॉइंट है सी और आप यहाँ पे देखेंगे ये इसके पैरेलल होगा, और ये पैरेलल होगा तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल। ये है इसके पीछे की थ्योरी जिसके ऊपर ये आया है। सो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पॉइंट होगा। आपका ग्राफ किसी और उसमें भी हो सकता है, तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट हो। सपोज मैंने इस तरह से आपका कोई ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सपोज आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए बी को ज्वाइन करेंगे तो आप ऐसे आएगा। सो आप इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप 2 पॉइंट पे इक्वल होगा, यहाँ पे C1 पे भी और यहाँ पे C2 पे भी। क्लियर। सो देयर कैन बी मोर देन 1 पॉइंट ऑल्सो, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मेन चीज़ें यही याद रखनी है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एंड देन देयर एग्जिस्ट सम सी
एट विच एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ वे अपॉन बी माइनस ए। और इन्हीं पॉइंट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ग्राफ की आपको हर क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप बना सकते। सो देखते हैं एक एग्जांपल मीन वैल्यू थ्योरम पे। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। सो एग्जांपल आपका वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2 to 4। क्लियर। सो यहाँ पे आपको जो गिवन फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और जो इंटरवल गिवन है आपको वो है 2 to 4। क्लियर। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया यहाँ पे। और अब देखते हैं, पहली कंडीशन थी कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 2x। और हम देखेंगे कि जो 2x वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में कम्प्लीटली डिफाइंड है। 2 और 4 के बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पे नॉट डिफाइंड हो। सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू a to b ओपन इंटरवल दैट इज 2 to 4 ओपन इंटरवल। और जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो अपने आप कॉन्टिन्यूस भी होता है। सो वी कैन से एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन x बिलोंग्स टू 2 to 4 क्लोज इंटरवल। यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल लेना है, यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल लेना है। सो देखते हैं आगे। डिफरेंशिएबल हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम में था देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी एट विच एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ पे अपॉन बी माइनस ए। सो यहाँ पे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी नहीं होगा, आप क्लियरली देख सकते हैं। एफ ए आप निकालोगे तो आएगा एफ टू, और एफ टू आएगा आपका 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, और एफ बी निकालोगे एफ 4 स्क्वायर आएगा 16। क्लियर। क्योंकि अगर ये इक्वल हो जाएंगे, अगर F4 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम हो जाएगी, मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी नहीं। क्लियर। सो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम आपको पूछी है तो मीन वैल्यू थ्योरम के ही क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें रोल्स थ्योरम लगेगी ही नहीं। सो आगे देखते हैं। नाउ देयर एग्जिस्ट सम C एट विच एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। वैल्यूज पुट करते हैं। एफ डैश एक्स था आपका 2x, सो एफ डैश सी क्या होगा 2c। क्लियर। एफ बी माइनस एफ बी की वैल्यू आई थी आपकी 16, और एफ ए की वैल्यू आई थी आपकी एफ टू जो था 4। 16 माइनस 4 अपॉन बी माइनस ए, और बी माइनस ए होगा आपका 4 माइनस 2। क्लियर। यहाँ से 16 माइनस 4 होगा आपका 12, और ये होगा 2, ये हो जाएगा आपका 6। सो 2c इक्वल्स टू आएगा आपका 6, और c की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से 3। और आप क्लियरली देख सकते हैं जो 3 है वो आपका 2 और 4 के बीच में ही आएगा। इस तरह से आपको पॉइंट निकालना है, और इसी तरह से हर क्वेश्चन आपको रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम का सॉल्व करना है। आई होप क्लियर होगा। अगर आप इस क्वेश्चन की ग्राफिकल मीनिंग पे जाओगे तो भी मैं बता देता हूँ। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, सो ये आपका क्या है, ये पैराबोला है जो आपने 11th में पढ़े थे। पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा। और हमें पॉइंट दिए 2 to 4, सपोज ये 2 पॉइंट है और आपका ये 4 पॉइंट है, तो जो आपका ग्राफ है वो केवल इतना बचा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस है और ये डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर। बट आपको ग्राफ नहीं बनाना हर क्वेश्चन में, आपको केवल जो उसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।